जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 8 नवंबर 2020 से लेकर तारीख 15 नवंबर 2020 तक का है। इस राशि भविष्य में जो भविष्य कथन होगा वो लग्न के अनुसार होगा। निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते से ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कंसल्टेशन प्रोसीजर पा सकते हैं और कंसल्टेशन भी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वर्षफल की ज़रूरत होगी जो लिखित स्वरूप में आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर मिलेगा, तो वो संक्षेप में वर्षफल आपको मेरे द्वारा उपलब्ध है। और जल्द ही मैं वार्षिक राशि भविष्य लेकर उपस्थित रहूँगी अपने वीडियो के साथ। कम्युनिटी देखनी चाहिए आपको चैनल की। कम्युनिटी पर मैं अपने नित्य नए दूसरे चैनल जो मेरे हैं, कामिनी खन्ना म्यूज़िक और कमाना खाना के पोस्ट भी डालती रहती हूँ, एज वेल एज मैं नई से नई होने वाली एस्ट्रोलॉजिकल घटनाओं का विवरण भी देती रहती हूँ। तो प्लीज़ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी चैनल पर कम्युनिटी का दर्शन भी करते रहें। तो आइए चलिए चलते हैं, इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण देखते हैं। तारीख 8 नवंबर को चंद्रमा स्वग्रही है, कर्क राशि में है, भानु सप्तमी है, इस दिन कालाष्टमी है, कराष्टमी है। इसके बाद 11 तारीख को रमा एकादशी है, 12 तारीख से दिवाली शुरू होगी। याद रहे कि 9 तारीख को अष्टमी जो पड़ने वाली थी वो अब 8 तारीख को है, तो 8 तारीख को आप अहोई अष्टमी मना सकते हैं, जो पंजाब का, उत्तर भारतीय लोगों का और यूपी का बहुत बड़ा त्यौहार है। 11 तारीख को रमा एकादशी, 12 तारीख को गोवत्स द्वादशी, गुरु द्वादशी, वसु बारस। इस दिन गांव वच्छा मतलब गाय और बछड़े की पूजा होती है। अपने बच्चों की भलाई के लिए अहोई अष्टमी और गोवत्स द्वादशी इन दोनों का व्रत किया जाता है। गोवत्स द्वादशी के दिन आप आटा ना खाएं। 13 तारीख को मासिक प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि है और धन त्रयोदशी है, तो यहाँ से दिवाली शुरू हो जाएगी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये त्यौहार हमको पेंडेमिक से मुक्त करे और इस त्योहारों में बहुत ज़्यादा दिए जलाएं, बहुत ज़्यादा लाइटिंग करें, इतनी ज़्यादा कि हमसे पेंडेमिक डर के भाग जाए, उज्ज्वलता से, रोशनी से। और साथ ही साथ पटाखे ना चलाएं, धुआं होने पर सांस की प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है और ये पेंडेमिक बढ़ सकता है। 14 तारीख को नरक चौदस है, काली चौदस है, इस दिन काली माँ की पूजा होती है और लोग सिद्धि साधनाएं करते हैं। इस दिन अभ्यंग स्नान महाराष्ट्र में होगा और चंद्र का उदय जब तक होगा तो उसके पहले ही अभ्यंग स्नान होगा। ऐसा मिथ है, ऐसे गलत अवमानना है कि इस दिन अगर सुबह सूर्योदय से पहले स्नान ना करो तो इंसान नरक में जाता है। ये गलत मान्यता है। लक्ष्मी कुबेर पूजन इसी दिन, दर्श तीज, दीपावली भी इसी दिन मनाई जाएगी। बड़ी मज़ेदार बात है कि नरक चौदस और दीपावली एक ही दिन पड़ रही है। इसी दिन मंगल मार्गी भी हो जाएंगे और मंगल मार्गी होने पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो प्रदान कर रही हूँ। 15 तारीख को अमावस्या रहेगी सुबह 10:37 तक, जो कि दर्श अमावस्या 14 तारीख को शुरू हो चुकी थी और अमावस्या 14 तारीख को दोपहर 2:18 के बाद लगी थी। तो जिसको भी 14 तारीख को दीपावली पूजन करना है वो दोपहर 2:18 के बाद कर सकता है। वैसे विशेष रूप से दीपावली के शुभ मुहूर्त होते हैं जो मैं कम्युनिटी पर डाल दूंगी, दीपावली का विशेष। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। चंद्रमा स्वग्रही
हैं एक दिन के लिए जब सप्ताह की शुरुआत होगी। मेष राशि, मेष राशि के लिए अभी परिवार में दीपावली मनानी है तो कलह क्लेश न करते हुए जितनी जिसको त्योहार में ज़रूरत है दीजिए, एंजॉय कीजिए। और नीच के सूर्य का असर अब कम हो गया है। सूर्य विशाखा नक्षत्र में भी जा चुके हैं तो काफ़ी माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका, बच्चों का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, बढ़िया फील करेंगे। शुक्र के नीच के असर अभी कम होने वाले हैं, डिग्रिकली बढ़ रहा है तो विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था वो भी कम होगा और आपका व्यावसायिक दिमाग चलेगा, व्यवसाय में कोई पार्टनर मिलेगा, आपका बिजनेस अब बढ़ रहा है। हर प्रकार से अभी थोड़े ही दिनों में आपको बिजनेस में काम में फ़ायदा होगा, पिता से लाभ होगा और विदेश रिलेटेड काम मंगल मार्गी होने पर ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपके लग्न के स्वामी मंगल मार्गी होने पर आपको काफ़ी तबीयत और पर्सनालिटी में इजाफा होगा। वृषभ राशि, आपके लग्न में बैठा राहु कलुषित करता है, मन को बेचैन करता है, लोगों के लिए गलत सोचवाता है। श्री राम लिखना एक कागज़ पर उचित रहेगा। लाल पेन से सफ़ेद कागज़ पर श्री राम लिखते रहें और साथ साथ आप दुर्गा माँ की आराधना करते रहें। आपके लिए अब घरेलू कलह क्लेश खत्म है। अपने माता की बात मानिए और शुक्र के नीच के होने के कारण जो आपको परेशानियां थी वो भी अब कम हो रही हैं। लोन्स वगैरह खुलेंगे, आपको अपने आप में भी बेटर फील होगा। इसके लिए आप महालक्ष्मी पूजन भी कर सकते हैं और वैसे भी दीपावली है तो अपना काम करना और लाभ भी खुल रहा है, विदेश रिलेटेड काम खुल रहे हैं तो चारों तरफ से अच्छी खबरें अब आनी शुरू हो जाएंगी। प्रेम संबंध ठीक होंगे। पढ़ाई जो रुकी हुई है, विशेषता बच्चों की, आप लोगों की खुद की, तो पढ़ाई के लिए आप श्री गणेश कीजिए, गणेश जी की आराधना करके पढ़ाई के लिए आगे बढ़ें। मिथुन राशि, आपके लग्न का स्वामी अभी स्वस्थ है, मार्गी है, आप पहले से बेटर हैं, मंगल भी मार्गी हो जाएगा। सप्ताह के अंत तक तो पैसे भी खुलेंगे, आपके अनेकों प्रकार से जो काम रुके हुए थे लोन्स वगैरह वो भी खुलेंगे, आपको बेटर फील होगा अब जाकर माइंड से, क्योंकि बच्चे आपके आपके साथ अब अच्छा व्यवहार करेंगे। सूर्य विशाखा नक्षत्र में चले गए हैं तो अब आपके बच्चे जो आपके साथ अवमानना कर रहे थे वो नहीं करेंगे, पढ़ाई भी खुलेगी और बच्चों की पढ़ाई विशेषता अब आप दुर्गा माँ की आराधना करें, एक्सरसाइज योग करें, पढ़ने के लिए जाया करें। आपके जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश था वो अब खत्म है। तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखें, खासकर आपको कोई गैस से रिलेटेड परेशानी है तो उसका ध्यान रखें। व्यावसायिक पार्टनर आपको मिल सकता है, कोशिश करें आप व्यावसायिक पार्टनर पाने की और किसी भी प्रकार से हेल्पर्स पाने की। घरेलू आपको अब काफ़ी आराम होगा ज़मीन जायदाद से काम को लेकर, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोर्ट के विवादों को लेकर। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी लग्न में है सप्ताह की शुरुआत में तो आप काफ़ी बेटर फील करेंगे अपने विषय में, अपने छोटे भाई बहनों के विषय में जो मन में मन मुटाव था वो भी जाता रहेगा और घरेलू विवाद, अपने हेल्पर्स के साथ विवाद, घरेलू सुख सुविधा जो उजड़ी हुई थी वो भी अब आपके परिवार के सपोर्ट से खुलेगी। धन के अभाव में ये सब हो रहा था तो धन का अभाव भी नहीं रहेगा, बीच बीच में धन अब जोर से आता रहेगा। कार्य भी बढ़ने वाले हैं मंगल मार्गी होने पर और विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट रहेगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहेगी, थोड़ी डोमिनेशन तो रहेगी लेकिन अपने कहते हैं कि समय को निकालना है, स्पेस बना के चलना है, किसी भी प्रकार की उलझन न करते हुए लोन्स वगैरह लेकर अपने बिजनेस बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ना है आपको। सिंह राशि, अब सूर्य विशाखा नक्षत्र में पहले से बेटर सोचते हैं आप, सूर्य को जल चढ़ाते रहिए, गायत्री का जाप करते रहिए और अब आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार से जो व्यत्यय थे, जो कमियां थी उससे बाहर निकलेंगे और अगर आप गायत्री के जाप करते रहें, किसी गुरु के शरण में जाएं तो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं व्यावसायिक रूप से और साथ ही साथ आपको मीडिया से रिलेटेड काम, टेक्निकल जॉब्स वगैरह मिलते रहेंगे। तबीयत सुधरेगी और जो अनाप शनाप खर्च हो रहे थे काम में वो सही दिशा में जाएंगे। आपको लोन्स वगैरह भी खुलेंगे, आपके विदेश रिलेटेड काम खुलेंगे। वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश न करें तो अच्छा है, सामने वाली पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। व्यावसायिक रूप से भी सेम बात है, अभी आपके डिसीजन सही हो रहे हैं इसलिए मैं इस विषय में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। बच्चों की पढ़ाई उचित चल रही है और आगे मकर का गुरु होने पर क्या होगा उसका विवरण मैं आपको दूंगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध व्यवस्थित है अब तो आपके परिवार में वाणी से रिलेटेड, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से रिलेटेड जो लोग भी काम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं उससे पैसा आएगा
और अब जो है आपको नीच का शुक्र ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। आप क्या करें, आप दुर्गा माँ की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें। आपके घर परिवार से, माता से सपोर्ट, आपके विवाहित जीवन में अब सप्ताह अंत तक सपोर्ट हो जाएगा। कलह क्लेश खत्म होंगे, तबीयत भी ठीक होगी, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम अब कम होगी। आपको जो वृषभ का राहु बार बार काम के मौके देता है, उस पर ध्यान दीजिए। और साथ साथ आपका माइंड जो बली हुआ है, स्ट्रांग हुआ है, सही सोच रहे हैं, न्यायप्रिय दंडप्रिय हो रहे हैं, तो अपने आप पर भी थोड़ा गौर कीजिए और अपने कार्यों को सही से कीजिए। तुला राशि, महालक्ष्मी की आराधना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी और लग्न में बैठकर सूर्य ने जो घमासान मचाई थी वो अब कम हो रही है। आपको फिर भी महालक्ष्मी की आराधना करती रहनी है। सूर्य को थोड़े दिन जल मत चढ़ाइए। अभी इन दिनों जो आपको कामों में व्यत्यय आ रहा है वो भी महालक्ष्मी की आराधना से ठीक हो जाएगा। आज तो अभी कोई काम है तो कर सकते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, या आप कर सकते हैं अपने बैंकिंग रिलेटेड, या पिता के साथ आज कोई योजना बनानी है तो बना सकते हैं। अब देखिए कि धन लाभ की थोड़ी कमी है, लेकिन अपनी सोच के कारण है। थोड़े ही दिनों में ये खुलेगी और तारीख 15 से आपको काफ़ी धन लाभ होगा। तबीयत भी अच्छी नहीं चल रही थी आपके, पेट वेट की परेशानी, तो उससे भी बाहर निकलने को आपको महालक्ष्मी की आराधना या दुर्गा सप्तशती के जाप फलेंगे। अब मंगल महाराज जो द्वादश में है आपके विवाहित जीवन से संबंधों से, व्यावसायिक रूप से, उससे कलह क्लेश ना करें, उनके साथ बना के रखें और अपना व्यवसाय ठीक से गौर से चलाएं। वृश्चिक राशि, आपके लग्न का स्वामी हो रहा है सप्ताह अंत में मार्गी। माइंड में जो कलह क्लेश बेचैनियाँ थीं, हालांकि आपको काम खुले हैं शनि मार्गी होने पर, काम मिले हैं, पैसा आया है, तो ये सब बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए। कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी होगा। कुछ अपना ध्यान रखिए तबीयत का, अभी तो तबीयत भी ठीक है। और आपको विवाहित जीवन से कोई नाराज़गी है, कुछ है, तो वो भी मिट जाएगी। याद रखें कि ये आते 1.5 साल आपको विवाहित जीवन में सामंजस्य बना के रखना होगा। अपने पिता की तबीयत का आपने अब ध्यान रख लिया है। आपको किसी भी प्रकार से कोई खर्च अनाप शनाप नहीं करना है। आपको किसी भी प्रकार से धन लाभ की ओर ध्यान देना है। आप अगर अपनी पढ़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो किसी समझदार व्यक्ति से सलाह भी लें। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्न में बैठा गुरु आपको काफ़ी उद्यत करता है कि आप कुछ काम करें, और जब आपके हाथ में काम आता है तो ज़रूर करते हैं आप, लेकिन बीच बीच में आप लेज़ी हो जाते हैं। ये जो स्वग्रही चंद्रमा था, इसमें कल परसों आप बड़ी उदास थे, तो ये उदासी मत लिया कीजिए। पानी ज़्यादा पी के, एक्सरसाइज करके, योग करके काम में लग जाया कीजिए। ज़ुबान में कड़वाहट मत रखिए, उससे आपके धन लाभ में नुकसान होगा। और जो धन लाभ अभी रुका हुआ था वो बस अभी खुलने ही वाला है, काम भी खुलने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, व्यवसाय पर ध्यान देना है, और आपको गणेश जी की आराधना मंगलवार को और बुधवार को करती रहनी है। विवाहित जोड़ों के लिए अब पहले से अच्छी स्थिति है, बच्चों के लिए अब पहले से अच्छी स्थिति है। आप श्री गणेश का नाम लेके पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं, और किसी प्रकार से कोई भी व्यत्यय आने की अब संभावना सप्ताह अंत के बाद नहीं रहेगी। गलत लोगों से लोन वगैरह मत लीजिएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्न में बैठा शनि आपको स्ट्रांग पर्सनालिटी को बेहद अच्छा बनाता है। आप काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए तबीयत सर्वोपरि होती है। अभी तो आप 2.5 साल काम करेंगे, 1.5 साल करेंगे, उसके बाद धन लाभ होगा, लेकिन धन लाभ को एंजॉय करने के लिए आपको काफ़ी अपनी अभी से ही तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। तबीयत आपकी हड्डी, स्कल, आँखें, दांत, नाक, ये सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए आपको एक्सरसाइज, योग, सूर्य की रोशनी में बैठना बहुत ज़रूरी है। बच्चे गलत ना सोचें, व्यसन ना लगे, ना आपको ना आपके बच्चों को। इसके लिए आप करते रहिए दुर्गा सप्तशती के पाठ। आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, बार बार गिर गिर के पैसे आते हैं सात्विक कामों से, धार्मिक कामों से, उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अकेले बैठ के सोचिए कि कैसे कोर्ट से रिलेटेड केसेस वगैरह भी मिटाए जाते हैं। अभी आपके विवाहित जीवन से आज के दिन पूरा सपोर्ट है, तो उनसे भी सलाह ले सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी उचित अभी जगह पर तो नहीं है, लेकिन स्वग्रही है, इसलिए प्रेम संबंधों में फ़ायदा, विदेश रिलेटेड फ़ायदा, पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई काम है विदेश में तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके दशम स्थान का स्वामी सप्ताह अंत में मार्गी होने वाला है, तो आपको काफ़ी पहले से बेहतर फील होगा।
आप अब अपने कार्यों के विषय में आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी दरबारी काम सिर्फ तबीयत को संभालना है, और अपने कोई लेडीज़ हैं तो अपनी कोई ऐसी चीज़ें जैसे ओवरीज, यूट्रस, माहवारी, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश से बचना है। बच्चों के लिए अब जो पढ़ाई चल रही है, या अब जो पढ़ाई आप आगे करना चाहते हैं, उसके लिए अभी फ़िलहाल आप डिसीजन अभी ले लें तो अच्छा रहेगा, अपनी अध्ययन पढ़ाई के लिए भी। माता के साथ कलह क्लेश और घर में कलह क्लेश न करें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें। धन लाभ अब होगा, पराक्रम भी बढ़ेगा। मीन राशि, आपके लग्न का स्वामी गुरु जो है पहले से बेहतर स्थिति में है और 20 तारीख तक ही है, तो अभी आपको जितने काम बनाने हैं, अपने कार्यों से रिलेटेड डिसीजन लेकर थोड़ा सा पैसा निकाल कर अपना काम कर सकते हैं। आपके अब धन लाभ भी हो रहा है, आपके अब तबीयत भी पहले से सुधर रही है। विवाहित जीवन में कलह क्लेश कम है। प्रेम संबंध आपने बिगाड़े हैं तो आगे बढ़ के आप ही सुधारें। आपकी यात्राओं में आपको लाभ है, एक से एक काम ऑफर हो रहा है, तो जितने काम बना सकते हैं कर लीजिए। अभी आज का दिन आपका माइंड और आपके बच्चों का माइंड कूल रहेगा। डिसीजन के लिए आज का दिन अच्छा है संडे का, और आप बेहतर सोच सकते हैं अब लोन्स वगैरह के भी विषय में, लेकिन लेना आपको 15-20 तारीख के बाद ही है। अभी जो आधे अधूरे काम अटके हुए हैं उनके लिए बेचैन न होइए। आप कर सकते हैं शिव जी की और गणेश जी की आराधना। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद और नमस्कार। अगर आप भी अपने कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, और वृद्धों की सेवा कीजिए, राहु केतु शनि की शांति हो जाएगी। ये ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है। घर में पौधे लगाएं, पॉल्यूशन घटाएं, बाहर पेड़ लगाएं, पॉल्यूशन घटाएं, इससे बुध की स्थिति अच्छी होगी, पर्यावरण अच्छा होगा, और आपकी कुंडली में स्थित बुध अच्छा होगा, व्यवसाय बढ़ेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।